क्या आप जानते हैं कि नवरात्र का त्योहार क्यों मनाया जाता है? इसकी मान्यता क्या है? सदियों से हम नवरात्र का त्योहार मनाते आ रहे हैं, व्रत रखते आ रहे हैं। देश के अलग-अलग हिस्सों में अलग-अलग तरीकों से इस त्योहार को मनाया जाता है। कहीं कुछ लोग पूरी रात गरबा और आरती कर नवरात्र का व्रत रखते हैं, तो वहीं कुछ लोग व्रत और उपवास रख माँ दुर्गा और उसके 9 रूपों की पूजा करते हैं। लेकिन इस नवरात्र के पीछे असल कहानी क्या है? इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा है। महिषासुर नाम का एक बड़ा ही शक्तिशाली राक्षस था। वो अमर होना चाहता था और इसी इच्छा के चलते उसने ब्रह्मा की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी उसकी तपस्या से खुश हुए और उसे दर्शन देकर कहा कि उसे जो भी वर चाहिए वो मांग सकता है। महिषासुर ने अपने लिए अमर होने का वरदान मांगा। महिषासुर की ऐसी बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, जो इस संसार में पैदा हुआ है उसकी मौत निश्चित है, इसलिए जीवन और मृत्यु को छोड़कर जो चाहो मांग लो। ऐसा सुनकर महिषासुर ने कहा, ठीक है प्रभु, फिर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु ना तो किसी देवता या असुर के हाथों हो और ना ही किसी मानव के हाथ हो। महिषासुर की ऐसी बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा और चले गए। इसके बाद तो महिषासुर राक्षसों का राजा बन गया। उसने देवताओं पर आक्रमण कर दिया। देवता घबरा गए। हालांकि उन्होंने एकजुट होकर महिषासुर का सामना किया, जिसमें भगवान शिव और विष्णु ने भी उनका साथ दिया। पर महिषासुर के हाथों सभी को पराजय का सामना करना पड़ा और देवलोक पर महिषासुर का राज हो गया। महिषासुर से रक्षा करने के लिए सभी देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ आदि शक्ति की आराधना की। उन सभी के शरीर से एक दिव्य रोशनी निकली, जिसने एक बेहद खूबसूरत अप्सरा के रूप में देवी दुर्गा का रूप धारण कर लिया। देवी दुर्गा को देख महिषासुर उन पर मोहित हो गया और उनसे शादी करने का प्रस्ताव सामने रखा। बार बार वो यही कोशिश करता रहा। देवी दुर्गा मान गई, लेकिन एक शर्त पर। उन्होंने कहा कि महिषासुर को उनसे लड़ाई में जीतना होगा। महिषासुर मान गया और फिर लड़ाई शुरू हो गई। 9 दिनों तक यह चली। 10वें दिन देवी दुर्गा ने महिषासुर का अंत कर दिया और तभी से यह नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि माँ दुर्गा के 9 रूप कौन कौन से हैं। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा और चौथी कुसमांडा, पांचवी स्कंद माता, छठी कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और 9वीं सिद्धिदात्री। ये माता दुर्गा के 9 रूप हैं। हिमालय का एक नाम शैलेंद्र या शैल भी है। शैल मतलब पहाड़, चट्टान। देवी दुर्गा ने पार्वती के रूप में हिमालय के घर जन्म लिया। उनकी माँ का नाम था मैना। इसी कारण देवी का पहला नाम पड़ा शैलपुत्री यानी हिमालय की बेटी। माँ शैलपुत्री की पूजा धन, रोजगार और स्वास्थ्य के लिए की जाती है। शैलपुत्री सिखाती है कि जीवन में सफलता के लिए सबसे पहले इरादों में चट्टान की तरह मजबूती और अडिगता होनी चाहिए। ब्रह्मचारिणी का अर्थ है जो ब्रह्मा के द्वारा बताए गए आचरण पे चले, जो ब्रह्म की प्राप्ति कराती हो, जो हमेशा संयम और नियम से रहे। जीवन में सफलता के लिए सिद्धांत और नियमों पे चलने की बहुत आवश्यकता होती है। इसके बिना कोई मंजिल नहीं पाई जा सकती। अनुशासन सबसे ज़्यादा जरूरी है। ब्रह्मचारिणी की पूजा पराशक्तियों को पाने के लिए की जाती है। इनकी पूजा से कई सिद्धियां मिलती हैं। ये देवी का तीसरा रूप है, जिसके माथे पे घंटे के आकार का चंद्रमा है, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा है। ये देवी संतुष्टि की देवी मानी जाती है। जीवन में सफलता के साथ शांति का अनुभव तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मन में संतुष्टि का भाव ना हो। आत्मकल्याण और शांति की तलाश जिसे हो, उसे माँ चंद्रघंटा की आराधना करनी चाहिए। कुसमांडा देवी का चौथा स्वरूप है। ग्रंथों के अनुसार इन्हीं देवी की मंद मुस्कान से अंड यानी ब्रह्मांड की रचना हुई थी। इसी कारण इनका नाम कुसमांडा पड़ा। ये देवी भय दूर करती है। भय यानी डर ही सफलता की राह में सबसे बड़ी मुश्किल होती है। जिसे जीवन में सभी तरह के भय से मुक्त होकर सुख से जीवन बिताना है, उसे देवी कुसमांडा की पूजा करनी चाहिए। भगवान शिव और पार्वती के पहले पुत्र हैं कार्तिकेय। उनका ही एक नाम है स्कंद। कार्तिकेय यानी स्कंद की माता होने के कारण देवी के 5वें रूप का नाम स्कंद माता है। इनके अलावा ये शक्ति भी दाता है। सफलता के लिए शक्ति का संचय और सृजन की क्षमता दोनों होना जरूरी है। माता का ये रूप यही सिखाता है और प्रदान भी करता है। कात्यायनी ऋषि कात्यायन की पुत्री है।
कात्यायन ऋषि ने देवी दुर्गा की बहुत तपस्या की थी और जब दुर्गा प्रसन्न हुई तो ऋषि ने वरदान में मांग लिया कि देवी दुर्गा उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। कात्यायन की बेटी होने के कारण ही नाम पड़ा कात्यायनी। यह स्वास्थ्य की देवी है। रोग और कमजोर शरीर के साथ सभी सफलता हासिल नहीं की जा सकती है। मंजिल पाने के लिए शरीर का निरोगी रहना जरूरी है। जिन्हें भी रोग शोक संताप से मुक्ति चाहिए उन्हें देवी कात्यायनी को मानना चाहिए। काल यानी समय और रात्रि मतलब रात। जो सिद्धियां रात के समय साधना से मिलती है उन सब सिद्धियों को देने वाली माता काल रात्रि है। अलौकिक शक्तियों, तंत्र सिद्धि, मंत्र सिद्धि के लिए इन देवी की उपासना की जाती है। यह रूप सिखाता है कि सफलता के लिए दिन रात के भेद को भूल दीजिए। जो बिना रुके थके लगातार आगे बढ़ना चाहता है वही सफलता के शिखर पर पहुंच सकता है। देवी का 8वां स्वरूप है महागौरी। गौरी यानी पार्वती। महागौरी यानी पार्वती का सबसे उत्कृष्ट रूप। अपने पाप कर्मों के काले आवरण से मुक्ति पाने और आत्मा को फिर से पवित्र और स्वच्छ बनाने के लिए महागौरी की पूजा और तप किया जाता है। ये चरित्र की पवित्रता की प्रतीक देवी है। सफलता अगर कलंकित चरित्र के साथ मिलती है तो वो किसी काम की नहीं। चरित्र उज्जवल हो तभी सफलता का सुख मिलता है। यह देवी सारी सिद्धियों का मूल रूप है। देवी पुराण कहता है कि भगवान शिव ने देवी के इसी स्वरूप से कई सिद्धियां प्राप्त की। शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप में जो आदि देवी है वो ये सिद्धि दात्री माता ही है। हर तरफ की सफलता के लिए इन देवी की आराधना की जाती है। सिद्धि का अर्थ है कुशलता। कार्य में कुशलता और सलीका हो तो सफलता आसान हो जाती है। धैर्य और सहनशीलता। माँ शैलपुत्री से धैर्य और सहनशीलता की सीख मिलती है। माता ब्रह्मचारिणी से तप और संयम। वही माता चंद्रघंटा से भक्ति और सेवा की सीख। माता कुष्मांडा से बल और साहस। वही माता स्कंद माता से प्रेम, दया और करुणा की सीख मिलती है। माता कात्यायनी से धर्म और न्याय की सीख मिलती है। वही माता काल रात्रि से नकारात्मक चीजों से त्याग लेने की सीख मिलती है। महागौरी से जीवन में शुद्धता और पवित्रता और सिद्धिदात्री से आत्मसमर्पण की सीख मिलती है। अंगना पधारो महारानी, ये मैया अरे अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी।